हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11वीं क्लास की इंग्लिश स्नैपशॉट का ये फर्स्ट लेसन है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सरोयन। इस लेसन की समरी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस लेसन के राइटर के बारे में। इस लेसन के राइटर का नाम है विलियम सरोयन। विलियम सरोयन 31 अगस्त सन 1908 को अमेरिका में पैदा हुए थे और ये एक बहुत ही फेमस उपन्यासकार थे और इनको इनकी अच्छी कृतियों के लिए कई बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है और इन्होंने अपनी लाइफ में कई बहुत ही फेमस ऐसे भी लिखे हैं। और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी कोरल मार्कस से और 18 मई सन 1981 को इनका स्वर्गवास हो गया था। बात करते हैं इस लेसन की समरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में, इस कहानी में दो आदिवासी आर्मेनियाड लड़कों की कहानी है जो कि गारोग्लानियन जनजाति के हैं और ये लड़के गरीब होने के बावजूद चोर नहीं हैं। उनका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है और उनकी जनजाति में बहुत ही विश्वास और एक दूसरे के प्रति बहुत ही ईमानदार लोग रहते हैं। इस स्टोरी का जो नरेटर है उसका नाम आरम है, जो एकमात्र 9 साल का लड़का है। इस कहानी का जो मुख्य फोकस है वो उसी लड़के के ऊपर है और कहानी की घटनाएं और उसके चचेरे भाई मुराद, इन दोनों पर ही केंद्रित है। मुराद की आयु 13 साल है। वह साहसी है और हर कोई जो उसे जानता है वह उसको सन की समझता है। वह बहुत क्रेजी लड़का है और दोनों को ही घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, लेकिन गरीब होने के कारण वे घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। कहानी शुरू तब होती है जब एक गर्मियों की सुबह मुराद आरम के घर आकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक देता है और उसे जगाता है। आरम जागकर खिड़की से बाहर देखता है तो वह अपने चचेरे भाई मुराद को सुंदर सफ़ेद घोड़े पर देखकर एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है और विश्वास नहीं कर पाता कि मुराद ने घोड़ा खरीद लिया होगा या किसी उधार लिया होगा। वह तो यही सोचता था कि ज़रूर उसने घोड़ा कहीं से चुराया है, लेकिन यह विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनकी जो जनजाति थी उसका कोई भी सदस्य चोर नहीं था। आरम ने अपने चचेरे भाई से पूछा कि उसने घोड़े को कहाँ से चुराया है, तो मुराद कोई जवाब नहीं देता। मुराद उससे बल्कि ये कहता है कि अगर वह सवारी करना चाहता है तो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आ जाए। आरम क्योंकि घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था और सवारी के लिए मोहताज भी था क्योंकि उसके पास अपना कोई घोड़ा नहीं था, उसने खुद को यह समझाकर तसल्ली दी कि घुड़सवारी के लिए घोड़े को चोरी करना या किसी का पैसा चुराना दो अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। उन पर चोरी का आरोप तभी लगाया जा सकता था जब वे घोड़े को बेच देते। आरम ने अपने कपड़े पहनकर और घोड़े पर भाई के पीछे बैठकर घर से चला जाता है। उनके घर के पीछे अंगूर के बाग, सिंचाई की खाई और देश की सड़कें थीं। घोड़ा दौड़ने लगता है और मुराद और जोर जोर से गाने गाने लगता है। परिवार में एक पागलपन जैसा फैला था जो मुराद को विरासत में मिली थी। उनके अंकल, जिनका नाम खुरशोब था, वह भी एक बहुत क्रेजी व्यक्ति थे या बहुत ही सनकी थे। वह उग्र, चिड़चिड़े और अधीर थे और किसी को बोलने नहीं देते थे। अगर कोई उनके सामने बोलता था तो वे जोर से बोलकर उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते थे। ये उनकी सनक थी। हालांकि मुराद के जो पिताजी थे उनका नाम जोरब था, वे बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति थे। अंत में मुराद आरम को नीचे उतरने के लिए कहता है। वह अकेले सवारी करना चाहता था। आरम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे भी अकेले सवारी करने देगा, तो मुराद ने उत्तर दिया कि यह तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, घोड़े की मर्जी है, अगर वो आपको सवारी करने दे तो ठीक है। उसका चचेरा भाई मुराद ने घोड़े की मसल्स में एड़ी मारी और जोर से चिल्लाया, वजीरे भाग।
घोड़े का नाम उसने वजीर रखा और घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर पूरी गति से दौड़ता चला गया। मुराद ने घोड़े को सूखी घास के खेत से निकालकर और जहाँ सिंचाई वाले खाई थी उनमें दौड़ाया और घोड़े पर बैठकर खाई को पार किया और 5 मिनट बाद वापस लौट आया। फिर मुराद घोड़े से उतर गया और जो नरेटर है इस कहानी का आरम, वो घोड़े पर बैठ गया, लेकिन घोड़ा हिला तक नहीं। आरम ने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी, घोड़ा पीछे हटा और उसने थोड़ा सूंघा और दौड़ना शुरू कर दिया। सिंचाई के लिए खेत में दौड़ने के बजाय घोड़े ने अंगूरों के बगीचे में घुस गया और अंगूरों की 7 बेलों के ऊपर छलांग लगा दी। आरम गिर गया, लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा। घोड़े को खोजने और वापस लाने में उनका लगभग आधा घंटा लग गया। सुबह का समय होने को था, सारी दुनिया जाग चुकी थी। उनकी समस्या घोड़े को छिपाने की थी। आरम ने उससे पूछा कि उसने कितने समय पहले घोड़ा चुराया था, तो मुराद ने उसे झूठ कहा और कहा कि जब से उन लोगों ने सुबह से सवारी करना शुरू किया है। मुराद ने घोड़े को किसान फैबजियान के एक अंगूर के बगीचे में छिपा दिया। खलिहान में कुछ जई और सूखे अल्फाल्फा खड़े थे। उस शाम उनके अंकल खोरसोब आरम के घर पहुंचे। तभी जॉन बायरो नाम का एक अन्य व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है। उसने शिकायत की कि उसका सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था। चाचा खोरसोब ने अपनी आदत के अनुसार अपनी ऊंची आवाज़ में उसे चुप करा दिया। आरम की माँ ने बायरो को सांत्वना दी। जान बायरो के बारे में बताने के लिए आरम मुराद के घर गया। आरम घुड़सवारी सीखना चाहता था, इसलिए मुराद से कहा कि जब तक वह घुड़सवारी करना सीख न ले तब तक उसे घोड़ा वापस नहीं करना चाहिए। मुराद ने उसे बताया कि वह घोड़े को अधिकतम 6 महीने तक रखेगा। हर सुबह घोड़ा आरम को फेंक कर भाग जाता था, वह उसको सवारी नहीं करने देता था। एक सुबह जब वे घोड़े को खलिहान में ले जा रहे थे तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हुई। मुराद बात करने के लिए आगे बढ़ा। जॉन बायरो ने घोड़े की जांच की और बताया कि यह उसके जैसा घोड़ा है। तो उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कि घोड़े के दांत भी गिने, लेकिन मुराद ने उन्हें विश्वास के साथ बताया कि उनके घोड़े का नाम माई हार्ट था और यह है उनका जानवर है। बायरो ने उन पर विश्वास करता था क्योंकि उसका परिवार की क्योंकि जो आरम का परिवार था वो बहुत ही ईमानदारी के लिए जाना जाता था। बायरो ने बोला कि शायद घोड़ा जो उसका चोरी हुआ है यह घोड़ा उसका जुड़वा हो सकता है। अगली सुबह चचेरे भाई घोड़े को बायरो की अंगूर की बारी में ले गए और वहाँ घोड़ा छोड़ दिया। उस दोपहर जॉन बायरो आरम के घर आया और उसने आरम की माँ के साथ अपने घोड़े की वापसी की खबर साझा की। हालांकि वह घोड़े में होने वाले परिवर्तन पर आश्चर्यचकित था। घोड़ा पहले से अधिक मजबूत और बेहतर स्वभाव का दिख रहा था। उन्होंने ठीक होने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन चाचा खोरसोब चिढ़ गए और उसे चुप रहने को कहा। इस तरीके से ये इस लेसन की बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने समरी को एक्सप्लेन किया है। इस लेसन की समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।